आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। प्रक्रिया में मैं आज हमारे उबैद के नेतृत्व में इन्होंने यहाँ पे एक लोगों को जमा किया। हमारे गिरिजा शंकर यादव जो इस ज़िले के अध्यक्ष हैं, इनके हम यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर सगीर अहमद खान साहब जो पहले पार्टी में थे, लेकिन आज इन्होंने फिर से पार्टी ज्वाइन किया है और इसको ज्वाइन कराने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। और मैं इस तरह हर जगह जा रहा हूँ ताकि समाजवादी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार लगाए जा सकें। ये हमारा एक जो है मुहिम चल रही है और हम कारपोरेशन के भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं। आज बीजेपी कहती है कि 30 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पूछूं बीजेपी से, जो भ्रष्टाचार बेईमानी हो, तुम साथ उनके थे, चोर चोर मोसेरे भाई साथ रह कर आज कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा हो रही है, करप्शन हो रहा है। और 4 साल से कोई कारपोरेशन ही नहीं है। जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं सब आप पास कर दे रहे हो। ना कोई डिस्कशन हो रहा है, ना कोई नगर सेवक है, नहीं अंधेर नगरी चौपट राजा, जो चाहो कर लो। और अब वही लोग जो करप्शन के जिम्मेदार हैं वो करप्शन की आवाज़ उठाने जा रहे हैं। हमारा मानना है कि बीजेपी का ये कारपोरेशन बिल्कुल नॉन करप्ट होना चाहिए। कारपोरेशन में जितनी धांधली हो रही बंद होना चाहिए। सही काम के लिए, यहाँ गलत काम के लिए तो रिश्वत लगती है, हमारे यहाँ सही काम के लिए भी रिश्वत लगती है। अगर सब कुछ सही है तो आपको फाइल ही आगे नहीं जाएगी, पड़ी रहेगी। महीना 2 महीना 6 महीना साल भर पैसा पहुँच जाएगा तो होगी। और अगर फाइल अच्छी है, कागज़ फाड़ के फेंक देंगे, बोले कागज़ ही आपका नहीं इसमें। ये चीज़ें सब ख़त्म होना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि अच्छे उम्मीदवार को लड़ाया जाए और किसी आदमी को कारपोरेशन की बिल्डिंग में जाना नहीं पड़े। ऑनलाइन काम होना चाहिए, ऑनलाइन काम है। और हर चीज़ का हमेशा जो है ना, हर चीज़ का एक टाइम बाउंड होना चाहिए। भाई ये काम है 10 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, ये नहीं कि अपनी मनमानी हो। ये सारे इश्यूज़ लेकर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मैं जनता से आह्वान कर रहा हूँ और ख़ासतौर से मैं परप्रांतियों से कहना चाहता हूँ जो लोग यहाँ रहते हैं कि इनको रोज़ गाली दी जा रही है और जो है भाषा के नाम पर गाली दी जा रही है। और मनसे के लोग कहते हैं कि गंगा का पानी में बदबू आती है, नहाते कैसे लोग? जिससे करोड़ों लोग पूरी दुनिया से आते हैं, उनकी आस्था है उसके अंदर, उसको गंदा पानी बोला जा रहा है। मराठी भाषा के नाम पर गरीबों को मारा जा रहा है। इनकी हिम्मत नहीं कि किसी बड़े आदमी को जाकर उनको मार के दिखाएं। देश में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे बंगाल में हो, मैक्सिमम लोगों की हेड ऑफिस मुंबई में है। ये मराठी तो नहीं बोलते, उनको जाकर मराठी बोलवाओ, उनसे नहीं बोल सकते ये लोग। अभी इन्होंने एक मराठी लड़का जिसने हिंदी बोल दिया, उसको इन्होंने मारा और उसको इतना प्रेशर हुआ तो उसने जाके आत्महत्या कर लिया। तो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो, शिवसेना की रही हो, आज तक ये नफरत बढ़ाने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के साथ मत जाइए। समाजवादी पार्टी आपकी आवाज़ उठा रही है, समाजवादी पार्टी के साथ रहिए और समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए। मालवनी के इस पावन धरती पर हमारे अग्रज जिन्होंने राजनीति में हमें ABCD सिखाया, यानी अबू हाशिम आजमी साहब, यहाँ के तालुका अध्यक्ष उमर भाई, हरिहर भाई और तमाम हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, SP यादव गुरु जी हैं, तमाम हमारे कार्यकर्ता। एक बात जरूर अध्यक्ष जी ध्यान दीजिएगा कि पिछली बार रामनवमी में एक जुलूस निकला हुआ था और यही एरिया है, यहाँ से जुलूस जा रहा था और बगल में बड़ी मस्जिद है, वहाँ लोग जो है नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ इतनी बड़ी धांधली हुई, 16 लोगों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई हुई। हमारे विधायक जी को हमारे अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी साहब ने जमीन से पकड़ के ऊपर उठाया। विधायक जी को हम बच्चेपन से जानते हैं, अगल बगल हम रहने वाले, लेकिन जो है एक भी आवाज ये जो है उन्होंने टीवी में स्टेटमेंट दिया कि जो गलत किया है वो उसका सजा भोगेगा। हमने लेटर दिया था अध्यक्ष जी की अगुवाई। और एक बात तो और कहेंगे जो है कि हम हिंदू हैं और किसी हिंदू से हमको सर्टिफिकेट लेना नहीं है जी, लेकिन अबू हाशिम आजमी साहब हमारे अग्रज हैं और अग्रज रहेंगे।
इन्होंने बोला, इनसे हम पूछे कि भाई बहुत बड़ा अत्याचार मुसलमानों के ऊपर एक तरफा हो रहा है, आप बोलते तो हम एक जो है यहाँ धरना मोर्चा करते। हमने एडिशनल कमिश्नर का घेराव किया, अध्यक्ष जी की यहाँ गाड़ी खड़ी हो गई और हमारे सारे कार्यकर्ता को 300 कार्यकर्ता को हमारे जेल में डाला गया। लेकिन हमारे विधायक जी यही मोर्चा लिए थे, यही नाला है, ये नाला नहीं क्रॉस कर पाए, पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए और वहीं से खड़ा हुए। यहाँ वो लोग बोले कि जो है आपको ज्यादा आगे जाना नहीं, यही खत्म कर दिए मोर्चा, यही गेट पे। बहुत से मुसलमान बोलते हैं कि मुस्लिम जो है असलम शेख हमारे विधायक जी मुसलमानों के बहुत बड़े हैं, जो अगर सोचता होगा वो बहुत बड़ा हो, जो है उसकी जो है हम मूर्खता की श्रेणी कहे तो भी। आजमी नगर में है भाई आपके जो है गांव वाले, उनके ऊपर इतनी बड़े बड़े केस लगवा दिए को बेचारे सर नहीं उठाने की कोशिश करते हैं कि जो है अपने को ही मारा, उन्होंने अपने को ही दबाया। यहाँ जो है किसी टिकट का जो है जो भी टिकट मांग रहा है, शहीद भाई आप भी जाके चलिए, पहले फॉर्म भरिए, वहाँ फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा, कंपटीशन आना पड़ेगा। अभी जो फार्म भरे हैं वो ये न डरे कि यहाँ आ गए जो है इनके नेतृत्व में तो आज उनका टिकट डिक्लेयर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नल्ले भेजे गए हैं, तो ये बात को ध्यान देना पड़ेगा सबको। और सारे लोग, हम भी मालूनी में बच्चे से 95 में चुनाव लड़े हैं यहाँ। अध्यक्ष जी हमारे प्रचार के लिए है 95 में, तब से लड़े हैं। 18,600 वोट हमको मिला और घोषालिया जी हार गए। तो एक गली एक नुक्कड़ हम लोग को पता है, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं 34 नंबर से हमारे ये भरे हैं, सामने खड़े हैं सारे लोग। लेकिन एक दाग आपको उभरना पड़ेगा कि कहीं अगर कोई दाग आया जो है कि ये नल्ले भेजे गए हैं तो नहीं मिलता, ये बात को ध्यान रखना। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम लोग यहाँ आए हैं, एक बात जरूर कहेंगे कि मर्दानगी से अगर कोई कौम तो छोड़िए, हम अपनी हिंदू की बात करते हैं। अगर कोई पार्टी का कोई माई का लाल सपोर्ट करता है हम लोग को, तो अबू हाशिम आजमी साहब का नाम स्वराज, और नहीं तो हम पहले ही भाग जाते, छोड़िए हम पहले ही छोड़ जाते हैं। लेकिन हम आपके कौम वाले मुस्लिम कौम को हम आप सबको बोलेंगे कि हमारा वीर, हमारा साथी कभी भी 12 बजे रात को आप कर लीजिए आप असलम के यहाँ फोन, और अगर जवाब मिल जावे तो जो बोलिए वो हार जाऊंगा। 12 बजे 1 बजे रात को भी अबू हाशिम आजमी साहब को फोन करोगे तो जरूर जवाब आपको मिलेगा। और ऐसे महबूबा को, आप ऐसे लोग को अगर आप नहीं साथ देंगे तो फिर नहीं साथ हो पाएंगे। और जो भी उनका टिकट है उनके परिवार को ही है, कोई बाहरी के नहीं, 3 परिवार के लोग को चांस चल रहा है। इसलिए आप भी हैं शकील भाई, आप भी, तमाम आप लोग हैं, फिर से वो करिए। वहाँ जो है फिर एक बार इंटरव्यू होगा, जो और फॉर्म भरना होगा वो भरे, जो सच्चाई में साबित होगा उसको टिकट दिया जाएगा, निश्चित दिया जाएगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भारत। जैसे कि देखा जा रहा है महानगर का इलेक्शन आ चुका है और 227 सीट है, इस पे आप कितने कैंडिडेट को उतारने की तैयारी कर रहे हैं सर? मैं 150 का मैं अनाउंस कर चुका हूँ, लेकिन मैं उन्हीं कैंडिडेट को उतारूंगा जो कैंडिडेट मजबूत हैं, सिर्फ किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है क्या है कि अभी देख रहा हूँ मैं, एक चलन चल रहा है बहुत दिनों से कि बीजेपी, शिवसेना, ये लोग जो है ना लोगों को बुलाते हैं और पैसे दे के फॉर्म भरवाते हैं ताकि थोड़ा सा वोट काट दें, कहीं 300 वोट, कहीं 500 वोट, कहीं 1000 वोट, तो ये पैसे मिलते हैं। ऐसे लोगों से हमें सजग रहना है कि जो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए नहीं, कुछ वोट ले करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मैं अपने तमाम पार्टी के लीडरों से कहूँगा, ज़रा होशियार रहिएगा ये, वरना हम लोग जो हमारा मकसद है वो कामयाब नहीं। हमारा मकसद सबसे पहला ये है कि पार्टी बड़ी नहीं, देश बड़ा है। देश के अंदर जो नफरत है आज, हर काम हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, क्या है ये सब करके ना ये लोग, इनको हमें हटाना है, सत्ता से हटाना है इन लोग, ये हमारी कोशिश है। सर कॉलोनी में समाजवादी पार्टी को देखा गया है कि बड़े से बड़ा नेता दिया गया हुआ है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी में रहते हैं, जीतने के बाद अलग पार्टी में जाते हैं, तो सर ऐसे कार्यकर्ता को सर आप टिकट देते हैं कैसे?
कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात ही भूल जाते हैं। एक अभी एक और कैंडिडेट आपका ही पार्टी के थे, सादिक पठान जिनका नाम है, जो कि आपके पार्टी के लिए जी जान दे देते, अचानक उनको क्या हुआ कि वो कांग्रेस का दामन थाम ली? उन बेचारों को लालच दे दी गई होगी, डरा दिया गया होगा, तेरा घर तोड़वा दूंगा और तुमको टिकट दे दूंगा, तुम सत्ता पक्ष के साथ रहो। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई आए रहे साथ में ना रहे, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे। और क्या छोटी पार्टियां जल्दी टूट जाती हैं, इसलिए कि आज का कार्यकर्ता लोभी हो गया, लालची हो गया है। वो आइडियोलॉजी पर नहीं, वो अपनी कमाई कहाँ होगी, कहाँ से अपने को फायदा ज़्यादा होगा, वहाँ भाग जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अभी सगीर जी ने इच्छा जताया है कि मैं यहाँ 48 से तक लड़ने के लिए इच्छुक है और ये 2013 से पार्टी के साथ है, तो क्या हम समझे कि पार्टी इनको ऊपर भरोसा जता सकती है? अब अगर 2-4-6 लोग वहाँ से फॉर्म भरे हो तो हम तुम्हें कैसे अनाउंस कर दूँ? और लोग यहाँ पर हैं, सर्वे करेंगे, हम लोग वहाँ करके से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। जो भी जीतने के काबिल होगा, चाहे कोई भी होगा, सिर्फ लड़ना नहीं है, जीतना या जीतने के करीब पहुंचना है, तो उसको जरूर टिकट दिया जाएगा। सर क्या कारण रहा कि अलायंस में आप नहीं गए? ऐसा है कि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। हम हमेशा चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना हो, सब एक साथ रहें। लेकिन ये जो पार्टियां हैं ना, कांग्रेस हो गई, शरद पवार साहब की पार्टी हो गई, या जो आजकल अपने आप को सेकुलर कहलाने लगे हैं, बाला साहब ठाकरे के बेटे, ये लोग हैं ना, ये जब भी सीटों का बंटवारा होता है ना, ये लोग सीटों पे सारा लाइन तोड़ देते हैं और बाद में हार भी जाते हैं। ये होता है। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि अलायंस हो, लेकिन ये लोग सिर्फ फायदा चाहते हैं, हमारे लोगों को सीटें देना नहीं चाहते, हमारे लोगों को बुला के मिट्टी की बात नहीं करना चाहते। हमारे साथ बहुत पहले ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हमारी अलायंस से बात होती है और आखिरी दिन जब टिकट के बंटवारा के दिन शुरू होता है तो हमसे बात ही नहीं की जाती है। तो हम पहले से सजग हो गए हैं कि हम अपनी ताकत पर इलेक्शन लड़ेंगे। अभी कुछ दिन और सर बाकी है, हो सकता है कि पार्टी अलायंस कर ले, ऐसा कुछ? मैं अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लड़ाना चाहता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होगा।